नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं। और इस क्लास में आज से अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है और ये जो क्लास स्टार्ट हुई है ये हमारी क्लास स्टार्ट हुई है पॉलिटी की। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अभी तक इस चैनल पर जो क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में बता दूं। एक क्लास मेरी हिस्ट्री की होती है, डेली होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए होती है। जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बेस्ट है, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS और SSC MTS के स्टूडेंट्स के लिए ही क्लासेस होती है। तो हिस्ट्री की क्लास, पॉलिटी की क्लास आज से स्टार्ट हो गई, ज्योग्राफी की क्लास, जनरल अवेयरनेस के 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में DRDO के में पूछे जा सकते हैं, और आपके लिए जनरल साइंस की क्लास होती है जिसके अंदर भी 25 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस की क्लास आपके लिए इस चैनल पर चल रही है। और आपको बता दूं, इस चैनल पर एक मॉक टेस्ट भी चल रहा है। डेली मॉक टेस्ट होता है 25 क्वेश्चंस का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये भी जो मॉक टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए है। लगभग 1000 स्टूडेंट डेली यहाँ पर क्लास ले रहे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो क्लास होती है उस क्लास की तुरंत PDF मिलती है। जैसे आप 25 क्वेश्चंस पॉलिटी के करेंगे तो इस 25 क्वेश्चंस की PDF भी आपको तुरंत मिलेगी। हिस्ट्री की क्लास आप लेते हो तो उसके तुरंत बाद आपको हिस्ट्री की क्लास की PDF मिलेगी। यानी कि आपको क्या करना है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से किसी एक व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुके हैं। लगभग 5-6 व्हाट्सअप ग्रुप मेरे फुल हो चुके हैं। तो जो भी व्हाट्सअप ग्रुप खाली हो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको वीडियो जैसे ही अपलोड होती है तो उसके 1 आवर के भीतर भीतर आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। चाहे आप वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मॉक टेस्ट हो, सभी की PDF वो भी फ्री में मिलती है। उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ओके, तो लगभग 150 क्वेश्चंस की PDF आपको डेली मिलती है, जिसके अंदर ये सारी की सारी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं। जो स्टूडेंट SSC MTS, CHSL, ग्रुप D और NTPC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल बेस्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खासतौर पर DRDO MTS के स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। चलिए, तो समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली क्लास है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जो भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखिए, पिछली बार ये क्वेश्चन 2018 में ग्रुप D के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है। फर्स्ट कंट्री कौन सी है जिसका जो संविधान है लिखित है। देखिए, लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है। देखिए, लिखित एक होता है रिटन फॉर्म में, एक होता है रिटन फॉर्म में, और एक होता है नॉन रिटन फॉर्म में। किस में होता है? नॉन रिटन फॉर्म में होता है। देखिए, जिसके लिए संविधान सभा बनाई जाती है, जिसके लिए संविधान सभा बनाई गई हो, जैसे 1940 में कैबिनेट मिशन आया था तो भारत में भी संविधान सभा बनाई गई थी। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित ही है, रिटन ही है। तो इसी तरीके से जो अमेरिका है इसका भी संविधान कैसा है? रिटन फॉर्म में है, यानी कि लिखित रूप में है। अच्छा, जो अलिखित होता है इसका मतलब लिखित, जो अलिखित होता है नॉन रिटन फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, लिखा हुआ नहीं है। संविधान तो लिखा हुआ है लेकिन उसके लिए कोई संविधान सभा नहीं बनाई गई थी। यानी कि समय समय पर इसमें जो कानून हैं, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स को इस तरीके से जोड़ दिया गया था। तो जो रिटन फॉर्म में है वो कौन से देश हैं? विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश तो अमेरिका है, और दूसरा कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान है? वो भारत है। ओके, अलिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन, जो ब्रिटेन, इंग्लैंड है, वो क्या है? अलिखित संविधान वाला देश है। भारत का संविधान कैसा है? ये भी देखिए, लिखित है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश। देखिए, जो लिखित संविधान है, रिटन फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे बड़ा विश्व के अंदर बात की जाए तो भारत का है। इसमें लगभग 295 लगभग 295 के करीब आर्टिकल्स हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, 395,
शायद नहीं है, 295 ही है। तो 295 के करीब इसमें आर्टिकल है, 12 शेड्यूल्स जोड़े गए हैं इसमें। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं और 295 के करीब इसमें आर्टिकल्स हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा 295 या 395। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वाला देश किस देश का है? यानी कि सबसे छोटा संविधान है और लिखित है। देखिए, सबसे विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। तो जो अमेरिका है इसका सबसे छोटा भी संविधान है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है, किसका है? वो अमेरिका का ही है। यानी कि विश्व का सबसे छोटा संविधान भी किस देश का है? अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? जो संविधान सभा की मांग की गई थी कि भारत में भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली भी भारत में होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और वो जो भारत में क्या है, एक तरीके से संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो इसकी मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी? 1895 ईस्वी में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 को आया था। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? तो 1942 1942 में आया था। और 1942 में ही कौन सा आंदोलन हुआ था? याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो क्रिप्स मिशन है वो कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसके बाद क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था? ये आया था 1940 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1940 को आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। जो कैबिनेट मिशन योजना है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर पैट्रिक कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे। सर पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। और इन्होंने ही भारत में क्या भेजा था? कैबिनेट मिशन को भेजा था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा वीडियो होगा, लगभग 13-14 मिनट का वीडियो होगा। इसी में आपके 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीमेंट एटली किस पार्टी का नेता था? जो क्लीमेंट एटली था उस समय प्रधानमंत्री था 1942 के समय, जिसने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। और ये किस पार्टी का था? लेबर पार्टी का था। किसका पार्टी का था? लेबर पार्टी। आज भी ये पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इसका गठन किया गया था एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने से? 389 389 जो थे मेंबर्स थे संविधान सभा के अंदर। तो 389 कुल सदस्यों की संख्या थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाया गया था। अब कहाँ कहाँ से थे, कौन कहाँ से चुन के आया था, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। संविधान सभा में राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया? जो संविधान सभा है इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इसमें राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया? तो 292 राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 292 मेंबर्स ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में राज्यों से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे? यानी राज्यों से तो 292 थे, और जो केंद्र शासित प्रदेश से यूनियन टेरिटरीज थी उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने शामिल थे? कुल मिलाकर 4, सिर्फ और सिर्फ 4 सदस्य ही उसमें शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रियासतों से कितने सदस्य संविधान सभा में मनोनीत किए गए? जो देशी रियासतें थी इससे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया? तो 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। कहते हैं कि जब 1947 के समय, बताया जाता है कि 1947 के समय जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत में लगभग 560 प्लस कुछ 563 के करीब इसमें क्या थे, जो रियासतें थी, उन रियासतों को धीरे धीरे भारत देश में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था और सभी इसको ज़्यादातर इसमें क्या हो गई थी, मान भी गए थे। एक दो रियासतें थी, जैसे हाँ हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद की रियासत थी, इसको फिर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, मिला ही लिया था। ओके, तो कितनी रियासतें थी? लगभग 560 के करीब रियासतें थी जिनको 1947 के समय अखंड भारत का हिस्सा बना लिया गया। ओके, और इन्होंने भी अपनी सर्वसम्मति सहसम्मति से संविधान सभा का समर्थन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत को संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य मिले? तो हैदराबाद रियासत को ही सबसे ज़्यादा सदस्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से कुल कितने सदस्य संविधान में शामिल हुए? जो राजस्थान है इससे कुल कितने सदस्य संविधान में शामिल हुए? तो कुल मिलाकर 12 सदस्य थे जो राजस्थान से संविधान सभा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में राजस्थान से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य था जो निर्वाचित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर से संविधान सभा में किसे निर्वाचित किया गया? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत से संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य चुने गए? तो जयपुर से चुने गए थे। और कितने सदस्य चुने गए थे? 3 सदस्य चुने गए थे। तो ये आपके हो गए 25 क्वेश्चंस के करीब। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है आपको इस 12 मिनट की वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। डेली ये क्लास चलेगी, पॉलिटी की क्लास है, डेली क्लास चलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।